Hello, bachcho. Let's see. The question says, given below are the steps for extraction of copper from its ore. Write the reaction involved. A part. Roasting of copper 1 sulfide, reduction of copper 1 oxide with copper 1 sulfide, electrolytic refining. Second, draw a neat and well labeled diagram for electrolytic refining of copper. Now, the same question can be asked as the how is copper obtained from its ore Cu2s? Write only the chemical equations. How is copper thus obtained refined? Name and explain the process along with a labeled diagram. अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जो वर्क करेगा क्या है पहले हम समझते हैं। देखिए, जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, तो वो क्या होते हैं, वो काफी अनरिएक्टिव होते हैं। अब अनरिएक्टिव होने की वजह से क्या हो गया कि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हो टू मेटल्स, कैसे? बाय हीटिंग अलोन। कॉपर जो है आपको नेचर में कैसे मिल रहा है? एज अ कॉपर सल्फाइड मिल रहा है। तो आप उसको एयर में हीट करेंगे और आपको उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। तो देखिए, हमें फर्स्ट पार्ट जो है क्या का, रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड। तो रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड या फिर सल्फाइड, और अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया कि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस या आप कह सकते हैं कि एयर की प्रेजेंस में आप उसको हीट कर रहे हैं। तो आपको क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हुई। रिएक्शन कर लेते हैं। बी पार्ट। बी पार्ट कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर सल्फाइड। तो क्या हुआ, आपने लिया Cu2O प्लस Cu2s, हीट किया, आपको कॉपर मिल गया, प्लस आपको क्या मिल गया? सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। अगेन बैलेंस द इक्वेशन। ओके, अब देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस को ऑटो रिडक्शन। अब आ जाते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या हो गया कि आपकी रिएक्शन जो है वो कैथोड पे होगी और एनोड पे होगी। अब जब कैथोड एनोड पे होगी तो देखिए क्या हो जाएगा कि जो कॉपर हो गया वो कैरी होगा टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, और इम्प्योर कॉपर जो होगा उसको आप एनोड बना देंगे, प्योर कॉपर को आप कैथोड बना देंगे और फिर उसमें आप करंट पास करेंगे। तो देखिए कैथोड की रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द कॉपर। स्टेट क्या हो गई? एक्वस, और इसकी हो गई सॉलिड। एनोड की रिएक्शन क्या हो गई? कॉपर सॉलिड, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है? शो डायग्रामेटिकली। तो देखिए डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? आपने एक ग्लास वेसल ले लिया, ग्लास वेसल के अंदर आपने एक लिया कैथोड और एक लिया एनोड। इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया? बैटरी से ज्वाइन कर दिया। अब बैटरी से ज्वाइन करने के बाद पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपका एनोड है, कैथोड, ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई। और दिस इज योर कंटेनर या टैंक, आप कुछ भी कहिए। इसके अंदर एज अ सॉल्यूशन आपने डाला एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जब आपने इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास किया तो क्या हुआ
यहाँ पे नीचे जो है मड डिपॉजिट हो गया, जिसको आप लोग बोलेंगे इम्प्योरिटीज। फिर आप कह सकते हैं कैनॉट मड। ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ कि एक इक्विवेलेंट अमाउंट जो है कॉपर का वो तो हो गया डिपॉजिट आपका कैथोड पे, और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज थी वो सॉल्यूशन में रह गई, वेराज जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज थी वो इस तरीके से नीचे सेटल डाउन हो गई एट द बॉटम ऑफ द एनोड। So hope this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.